फाइनली अब सीढ़ियाँ उतरकर हम पहुंच चुके हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर के काफ़ी करीब। अभी जो आप हमारे पीछे ये मंदिर देख पा रहे होंगे, यही है प्रमुख मंदिर भीमा शंकर भगवान का, जो कि भगवान शिव का एक मंदिर है। और यहाँ मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले हमें अपने जूते चप्पल बाहर बने शू रैक्स में खोलकर मंदिर के अंदर प्रवेश करना होता है। तो अब मंदिर के अंदर चलते चलते मैं आपको भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाना चाहूँगा। पौराणिक कथा के अनुसार कुंभकर्ण का पुत्र भीम एक बलशाली राक्षस था, जिसका जन्म कुंभकर्ण की मृत्यु के ठीक बाद हुआ था। जब उसे पता लगा कि उसके पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों से हुई थी, तो बदला लेने के लिए उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करी और विजय होने का वरदान प्राप्त किया। वरदान पाने के बाद वह निरंकुश हो गया और मनुष्यों के साथ साथ देवी देवताओं पर भी उसका आतंक बढ़ने लगा। देवताओं को भी उसने युद्ध में परास्त करना शुरू कर दिया। सभी तरह से पूजा पाठ बंद करा दी और एक शिव भक्त राजा को बंदी बना लिया। परेशान होकर सभी देवता शिव जी की शरण में गए। देवताओं की प्रार्थना पर शिव जी ने भीम से युद्ध करके राक्षस को भस्म कर दिया और इस प्रकार से राक्षस का अंत हुआ। भगवान शिव से सभी देवताओं ने आग्रह किया कि इसी स्थान पर विराजमान हो जाएं। इस प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार करा और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग रूप में यहीं विराजमान हुए। अब हम मंदिर के मुख्य भाग में पहुंच चुके हैं और यहां से साक्षात दर्शन कर सकते हैं भगवान भीमा शंकर के। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का यह मंदिर वन्य जीव अभयारण्य से संरक्षित है। भगवान शिव के इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं और श्रद्धा पूर्वक अपना सिर झुका करके नमन करते हैं। अब भीमा शंकर मंदिर से हम थोड़ा नीचे की ओर आ चुके हैं और यहाँ पर कुछ और प्रमुख स्थान हैं जिनकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। आपको जाना है इस पतले और कच्चे रास्ते पर, जहाँ पर ये कुछ प्रमुख स्थान हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे बोर्ड पर लिखा हुआ है गुप्त भीमा शंकर साक्षी विनायक मंदिर। यहाँ पर कुछ ये प्रमुख स्थान हैं जिनके लिए इस कच्चे रास्ते से होकर जाया जाता है। जो गुप्त भीमा शंकर है वो यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर हैं और ये जो कच्चा रास्ता है हमें पैदल ही पार करना होता है। ये एक जंगल वाला रास्ता है और साथ ही यहाँ पर आपको कई जगह ऊपर और कई जगह नीचे रास्ता नजर आएगा। रास्ता पक्का नहीं है, एक तरह से जंगल से होकर हमें गुजरना होता है। अगर आपके पास समय रहता है तो गुप्त भीमा शंकर के लिए भी आप जा सकते हैं।